नमस्कार मित्रों, मैं थेरेपिस्ट सतीश जायसवाल आज एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। पंचतत्व का आयुर्वेद में क्या संबंध है, पंचतत्व का आयुर्वेद से क्या संबंध है, विषय हमारा आज का। दोस्तों, आयुर्वेद को हम सभी लोग जो समझते हैं, इसमें उपचार होता है 3 दोषों के ऊपर। वे हैं वात, पित्त और कफ। जब वात जनित रोग की बात आती है तो उसके अंदर हमारे हाथ पैरों में दर्द से संबंधित जो रोग होते हैं उनको वात रोग में लिया जाता है। जैसे कि शरीर के अंदर वायु बढ़ जाना वात रोग में आता है। उसके बाद पित्त की जब बात आती है तो शरीर के अंदर में अग्नि या गर्मी बढ़ने को पित्त रोग में लिया जाता है। इसी तरह शरीर में जल बढ़ जाने को कफ रोग में लेते हैं। जैसे सर्दी, बारिश के मौसम में सर्दी खांसी हो जाए तो उसे कफ रोग मानते हैं। तो हमने जाना कि वायु जनित रोग को वात रोग बोलते हैं, अग्नि जनित रोग को पित्त बोला जाता है और जल जनित रोग को कफ बोला जाता है। लेकिन अकेला वायु वात नहीं बनाता। हमारे पंचतत्व के अंदर जो लोग टीसीएम के जानकार हैं, पंचतत्व के जानकार हैं, वो इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि वायु का जो कंट्रोलर है वो आकाश है, मेटल एलिमेंट। तो यहाँ पर वायु अपने कंट्रोलर के साथ मिलकर तब वात बनाती है। इसी तरीके से जब बात पित्त रोग की आती है जो कि अग्निजनित माना जाता है, तो सिर्फ अग्नि से पित्त नहीं बनता। पंचतत्व में अग्नि का कंट्रोलर जल को माना गया है। तो अग्नि और जल ये दोनों मिलकर पित्त का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से जब कफ की बात आई तो जल से तैयार होता है, लेकिन अकेला जल कफ नहीं बना सकता। वो पृथ्वी के साथ मिलकर, जल का जो कंट्रोलर है वो पृथ्वी मानी गई है, तो जल अपने कंट्रोलर के साथ मिलकर कफ बनाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 2 एलिमेंट मिलकर तो बीमारी बनी, लेकिन उपचार कहाँ होगा? उपचार होगा इन 2 एलिमेंट के बीच वाले एलिमेंट में। जैसे वायु और आकाश, इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का दोनों के साथ संबंध, एक के साथ मां का और एक के साथ बेटे का संबंध है। तो वात जनित रोग का उपचार जल तत्व के अंगों पर होगा, जैसे आपके किडनी और ब्लैडर जो हड्डी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पित्त जनित रोग की बात करें हम, जो अग्नि और जल से मिलकर बन रहा है, तो इसका उपचार होगा हमारे वायु तत्व के अंगों पर, जो है लीवर और गॉल ब्लैडर। तो पित्त से संबंधित बीमारियों का इलाज वायु तत्व पर। इसके बाद हम आ जाते हैं कफ जनित रोग की बात पर। तो कफ बनना है जल और पृथ्वी को मिलाकर, लेकिन उपचार कहाँ होगा? मेटल एलिमेंट पर, जो लंग्स पर कफ का उपचार होगा, जो कि इन दोनों के बीच का एलिमेंट है। एक के साथ मां का और दूसरे के साथ बेटे का संबंध है। तो उपचार कफ जनित रोग का जल और पृथ्वी मिलकर जो बन रही है उसका उपचार होगा आकाश तत्व पर। तो कितना अच्छा सामंजस्य है इन 5 तत्वों का आपस में। ये
आज आप लोगों ने जाना। आज के लिए बस इतना ही, बाद में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।